और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। फाइनल मुकाबले में न्यूज टॉस जीता है आयरन क्राफ्ट सोनवाला सैम हेलमेट ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो दीपू गिल से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजा लें। दोनों अंपायर मैदान में आ जाए बिना विलंब के। दोनों अंपायर तुरंत मैदान में आए। बहुत देर हो चुकी है पहले। जितने भी दर्शक ग्राउंड के अंदर है कृपया वो बाहर चले जाएं। वहां से बोला गया था कि 49 चाहिए। अंपायर आपके पास वो स्टिक की बेल है क्या? बेल है तो आप तुरंत उसको ग्राउंड में भिजवा दें। बेल्स साला उसमें मेरा लाइटवा बंद हो रहा है, उसे स्कोरिंग करना है। कहाँ से कौन भी आ रहा है? हाँ, अंपायर दोनों अंपायर से निवेदन है तुरंत वो ग्राउंड में आ जाए और मिश्रा 11 तुरंत फील्डिंग लगाए क्योंकि समय कम है और आपके प्रदर्शन के रोमांच को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक यहां उपस्थित है। मिश्रा 11 तुरंत फील्ड लगाए और जो अगर पटाखे छोड़ रहे हैं उससे निवेदन है कि लोटे में पटाखे न छोड़े, किसी को भी चोट लग सकती है। क्या मैच हुआ यार। अबे यार मेरा यूट्यूब बंद हो जा रहा बार बार अंदर से। अब अपर सारे खिलाड़ी निकाल लेंगे, जितने भी खिलाड़ी हैं। 8 ओवरों का मुकाबला अपर निकाल लेंगे। 5 रन माइनस कर दिया जाएगा अपर पहन के खेलेंगे तो 5 रन तुरंत माइनस होगा, आपको पहले बताया गया है। लोगों ने पटाखा ना छोड़ो, बार बार मना किया जा रहा है, किसी को चोट लग सकती है। सपना टेंट हाउस के जो डायरेक्टर है लोग कृपया देखें आपके टेंट के पीछे लोटे में पटाखा ना छोड़ा जाए। अखिलेश सहनी जी का बहुत बड़ा योगदान, LIC के ब्रांड एम्बेसडर है। टेंट को बचा के पटाखे छोड़े और लोटा में न छोड़े। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडा स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 8 के इस शानदार फाइनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पूर्वांचल नहीं वरन उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार टेनिस बॉल से खेले जाने वाला टूर्नामेंट। मैच को शुरू करवाइए। कमेंटेटर्स जो हमारे हैं बैठे हुए वो बोलते रहे, मैच शुरू कराएं जल्दी से। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का। मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और आपकी अभिवादन करता हूं। तो जिस घड़ी का इंतजार वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त होती हुई ग्रैंड फिनाले मुकाबला फाइनल में। अरे देखे ना मैच हुआ। बैट्समैन आ जाए, बॉलर खोज के लाया। सुरवारा की कैप्टन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को भेजें। मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले 8वां सीजन अंतिम मुकाबला और 2 टीमें इस समय, एक तरफ मिश्रा 11 पटना तो दूसरी तरफ सुनवारा की टीम इस समय टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। शाहरुख और प्रफुल्ल आ रहे हैं इस समय। क्या गजब का ये मुकाबला देखने को मिलेगा। सेमीफाइनल तो मानो निजहां ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला याद आ गया और 2018 में निजहां ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला ऐसे ही खेला गया था। भारत बनाम बांग्लादेश। स्पर्श सिंह 12 साल का लड़का है, वो अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो उसके पिताजी कमेंट्री बॉक्स के नीचे इंतजार कर रहे हैं। स्पर्श तुरंत चले आओ। भारत भैया समय का ध्यान रखें क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। आज पता चलेगा कि ये चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन उठाएगा। ड्रोन वाले अपने ड्रोन को आसमान में भेजकर एक ड्रोन व्यू ऊपर से ले लेंगे। ड्रोन वाले सलामी जोड़ी शुरुआत करने के लिए इस समय आ चुकी है। ये मुकाबला फाइनल मुकाबला, जिस मुकाबले का सबको इंतजार था। ये ट्रॉफी विनर और रनर 2 लाख 1 लाख मैन ऑफ द सीरीज किसके पास जाएगी, किसके हवाले जाएगी। बस आने वाला 1 से 1.5 घंटा इस टूर्नामेंट का इतिहास लिखा जाएगा। 2 फाइनलिस्ट टीमें शाहरुख है इस समय ओपनर बल्लेबाज के रूप में, जबकि नॉन डिफेक्टर है प्रफुल्ल। सुधीर यादव जी जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। सुधीर यादव जी। अहमद आयरन क्राफ्ट
नेताजी के पहले बल्लेबाजी की है। सुनील यादव क्रिकेटर, सुनील यादव जी से संपर्क करें। सुनील यादव क्रिकेटर। चलिए शुरुआत होते हुए फाइनल मुकाबले की, जिस टूर्नामेंट का आगाज 27। सुनील यादव जी स्काई जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में दौड़ के आ जाए। 1 मिनट खेल रोकेंगे। खेल को शुरू करें, खेल शुरू कराएं। तो 8 ओवर का ये फाइनल मुकाबला, जिस टूर्नामेंट का आगाज 27 को हुआ था, आज उसका अंजाम देखा जाएगा। फाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ। पहली गेंद उत्कर्ष की, ऑफिसर के बाहर धीमी गेंद के साथ शुरुआत की है और स्ट्राइक पर शाहरुख, दूसरे छोर पर एक सूचना है दोनों कप्तानों को, आपका रिव्यू, एक रिव्यू दिया गया है आपको इस मुकाबले के लिए। शमशेर भाई ध्यान दें, इस मैच में हर चौके और हर छक्के पे 100 रुपए का पुरस्कार जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत चौबे जी की तरफ से। हर चौके और हर छक्के पे 100 रुपए का पुरस्कार जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो जौहरगंज में हॉस्पिटल है अजीत चौबे जी की तरफ से दिया जाएगा। कृपया इसको नोट कर लें। 2 गेंदें रन नहीं आए अब तक। उत्कर्ष फाइनल मुकाबला, और इस बार घुटने को टुकाकर बड़े शॉट का प्रयास था, करेक्शन हुआ नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर अमन ने पूरा किया है। देख सकते हैं फील्डिंग की बनावट एक विकेट कीपर के साथ से, और उसके साथ एक गली पॉइंट मिड ऑन दायरे के अंदर मौजूद है। उत्कर्ष 2 ओवर पावर प्ले। उत्कर्ष डॉन नाइट आउट किया। इस ओवर की अगली गेंद टप्पा पानी का गेंद ऑफ हिटम से काफी ज्यादा बार व्हाइट बॉल का इशारा पार संदीप सिंह राजपूत को। तो दर्शकों के लिए इस फाइनल मुकाबले के लिए इनाम बढ़ता हुआ, एक हाथ से कैच पकड़ने पर 1000 रुपए का पुरस्कार, वो इनामी राशि बढ़ चुकी है। 5 रुपए निर्मल कौन की तरफ से और 5 रुपए मनीष तरफ से। कौन सा वो दर्शक होगा इसे बीच गेंद लेकर चलेंगे शाहरुख के लिए। पूरी पब्लिक की आवाज बॉलर खेला है डाउन द ग्राउंड आके रखा गया, बेहतरीन इस्तेमाल को डिपॉजिट किया था, लोगों को ऊपर से सीमा रेखा से बाहर। नोट कर ले, इस छक्के पे जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर हर छक्के और चौके पे 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उसको आप नोट करते नहीं, बोलते नहीं। छक्के नोट हो रहे हैं, मैच के बाद टोटल छक्के कर दिए जाएंगे। इसी बीच हर्ष पांडे मंच के पास आ जाए। उत्कर्ष फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं, ब्लॉकबस्टर मुकाबला। उत्कर्ष चलेंगे शाहरुख के लिए, शाहरुख ने उसको कट किया, खत्म हो सकता है, वापस मौजूद और बड़ा विकेट प्राप्त करते हुए शाहरुख के रूप में। जी हाँ, इस बार गेंदबाज ने वापसी की है, दूर रखने का प्रयास, धीमी गेंद थी और गेंद पर बल्ला चला हुआ था और गली के दिशा में सलमान मिर्जा, वो कहाँ गलती करते हैं, मिली है सफलता। और सोनवारा की टीम को फाइनल मुकाबले में पहले ओवर में छक्का लगने के बाद अगली ही गेंद पर झटका लग चुका है। ARP सीजन 8 27 को आगाज हुआ था और अब इस टूर्नामेंट का अंजाम देखा जाएगा। फाइनल मुकाबला, एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ बिहार, मिश्रा 11 पटना का मुकाबला चलता हुआ। हमारे बीच मारुति TVS एजेंसी के प्रोप्राइटर संदीप भाई उपस्थित है, जिनका सहयोग मिलता रहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। नए बल्लेबाज अनुज है, परफुल आए थे, अनुज आए हैं, क्या गजब की बल्लेबाजी की थी सेमीफाइनल मुकाबले में। उत्कर्ष इस समय सिटी एंड से गेंदबाजी करते हुए दौड़ना स्टार्ट किया। ये बॉल इसको खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है। अनुज ने अपना खाता खोला और अपनी टीम का स्कोर क्या पहुंचाया इस फाइनल मुकाबले में। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 रन 1 विकेट की नुकसान पे। ये 8 ओवर का मुकाबला, जीतने वाली टीम 2 लाख रुपए, हारने वाली टीम 1 लाख रुपए और मैन ऑफ द सीरीज दूर लिए देगा 25,000, 10,000 और इन्वर्टर, ये सारे पुरस्कार और बहुत सारे पुरस्कार जब फाइनल खत्म होगा। लेकिन उसके पहले फाइनल कौन जीतेगा, 8वें सीजन पर कौन कब्जा जमाएगा, ये मुकाबला तय करेगा। एक तरफ टाइगर की तरह खेलते हुए मुकाबला जीत कर आई है हेलमेट की टीम, लेकिन इस समय मिश्रा 11 पटना की टीम फील्डिंग कर रही है। रोहित मिश्रा की टीम फील्डिंग कर रही है, जो कि हेलमेट यानी सोनवारा की टीम पहले बल्लेबाजी टॉस जीत कर रही है। 1 ओवर टोटल रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर।
8 रन। गंगा चौक पे जो साइड स्क्रीन है वहां से दर्शक हट जाए, बल्लेबाजी करने में दिक्कत होती है, बॉल को सीन करने में। गंगा चौक पे जो साइड स्क्रीन लगी हुई है, जो दर्शक बैठे हैं वहां से हट जाए, जो खड़े हैं वो भी हट जाए, वहां से दिक्कत हो रही है बल्लेबाजों को, बार बार ना कहना पड़े, वहां से हट जाए जो दर्शक मौजूद है। बीबी पांच में गेंदबाजी करने के लिए ये बॉल और इसको खेला है, गेंद जा रही है इसमें सीमा ने घर से बाहर 4 रन के लिए। ऐसी चौके के साथ जीवन ज्योति हॉस्पिटल की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार नोट हो रहा है शिवम भाई, सब नोट हो रहा है। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे अनुज के द्वारा, गेंदबाज है शुभम एवीडी, पहली बॉल इसमें गेंदबाजी करते हुए गंगा हैंड से लंबे होते कद के खिलाड़ी एक बार पुनः हल्के हल्के कदमों के साथ ये बॉल चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, गेंद टप्पा पट्टी साहब गेंद ने काटा बदला और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर के रवा 2 खिलाड़ी स्लिप पे, 1 खिलाड़ी पॉइंट पे, 1 खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए, जबकि 1 खिलाड़ी एडमिट विकेट सीमा रेखा पे। एक बार पुनः यहाँ पे शुभम एवीडी, इसी बीच इस बॉल को खेला है, गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा से बाहर। कमाल का छक्का, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। क्या करते हो, कैसे करते हो, लेकिन अनुज जो भी करते हो आप कमाल करते हो। और हर बाउंड्री पर 100 रुपए कमा रहे हैं जीवन ज्योति की तरफ से। और वन हैंड कैच भी वहां पर आता हुआ 1000 रुपए, बड़ी इनामी राशि है। दर्शकों में कोलाहल है, उत्साह है। अब स्कोर बढ़कर हो गया है 18 रन। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे अनुज के लिए, अच्छी गेंद इस पर बाहर निकलती हुई, छकाया इस पर वापसी की गेंदबाज एबीडी ने। क्या बेहतरीन ये गेंदबाज है एबीडी, लेकिन उनके सामने है बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज यहाँ पे अनुज। वो कैच जो दर्शक पकड़ेंगे जो मान्य होगा वो रस्सी के बाहर, रस्सी के अंदर जो दर्शक है उनका मान्य नहीं होगा, तो रस्सी के बाहर जो दर्शक पकड़ेंगे वो कैच मान्य होगा। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे अनुज के लिए, अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में खेला है। कप्तान वहां पर उत्कर्ष थे, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पर मैदान को जानता है, इस विकेट को जानता है। आप सभी को बता दें कि जो पिछला मुकाबला हुआ, सांसें रोक देने वाले मुकाबले में 8 रन डिफेंड किए सरताज ने और एक नो बॉल के साथ 8 रन डिफेंड किए। क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी सरताज, हीरो बने अपनी टीम के लिए। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे प्रफुल्ल के लिए, प्रफुल्ल ने खेला उसको बैक टू द बॉल, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हुए सोनवारा के दोनों बल्लेबाज, लेकिन छोटा मुकाबला है। स्कोर जब लाइव चल रहा है, देखिए स्कोर जब पहुंचा 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बार बार इंटरफेयर न हो, कप्तान, दोनों कप्तानों से निवेदन है, सैम हेलमेट और टीपू गिल, बाद में बल्लेबाजी आपको करनी है, ध्यान दें तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं मैच को। अविरल यादव, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सिपाही के रूप में कार्यरत हैं बलिया के। 6 छक्के अगर लगातार लगते हैं तो 7500 रुपए का, 7500 रुपए का इनाम दिया जाएगा बल्लेबाज को अविरल यादव जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस। अब नए ओवर की जिम्मेदारी कप्तान ने सौंपी है उत्कर्ष के ऊपर। उत्कर्ष चलेंगे प्रफुल्ल के लिए, प्रफुल्ल ने उसको स्विच इन किया, उसके नीचे फील्डर गंदा आता है, क्या गेंद को कैच कर पाएंगे? प्रयास किया था, लाजवाब प्रयास किया था, लेकिन सराहना करनी होगी इस प्रयास के लिए, पूरी जान झोंकते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी। स्कोर जो पहुंचा इस समय 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पारी का ये तीसरा ओवर इस समय चलता हुआ, बेहतरीन यहाँ पे मुकाबला। और हैट्रिक छक्के पर, हैट्रिक विकेट पर अखिलेश साहनी जी के द्वारा 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर अजीत चौबे जी द्वारा हर छक्के हर चौके पर 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और वहां पर मिस फील्डिंग 4 रन और कार्तिक शर्मा थे, ये महंगे पड़ सकते हैं रन। हमने देखा है कि लो स्कोरिंग मैच किस तरह से करवट बदला, वहां पर 6 गेंदों पर 8 रन नहीं बने, जबकि 2 विध्वंसक बल्लेबाज वहां थे। उन्होंने माइंड गेम नहीं खेला, नो बॉल भी मिली, फ्री हिट भी मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन 8 रन नहीं बना पाई वो टीम। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर कोई भी प्रेडिक्शन फेल है। मैच को आगे बढ़ाए, स्कोर जहां पहुंचा है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे। प्ले बॉल है, शॉट खेला था, मैच को आगे बढ़ाए। हर गेंद पर आप सभी बड़े खिलाड़ी हैं, यहाँ पर रिव्यू नहीं लिया गया है, तो आप लोग मैच को आगे बढ़ाए। अंपायर बिल्कुल मुस्तैद संदीप सिंह राजपूत और गौरव यादव इसी बीच उत्कर्ष चलेंगे। गगन माफ करिए अनुज के लिए, अनुज ने खेला वहां पर थर्ड रन के शक्ल में और मिस फील्डिंग वहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए लगातार 2 गेंदों पर 2 मिस फील्ड और 2 चौके मिलते हुए यहाँ पर। अनुज बेहतरीन बल्लेबाज है, यहाँ पे जानते हैं ये भी चौका है कि उनको क्रीज पे रहना बहुत जरूरी है अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। अब यहाँ पे आकर आप गलती करेंगे तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। पहली बार इस समय अब एक बार पुनः उत्कर्ष अपने कोटे का ये दूसरा और अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर सिटी एंड से 2 नाइट आउट किया। और बंद हुआ इसी बीच ये ऑफ हिकम से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। बता दे स्कोर जहां पहुंचा है रन की मदद से 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे। विकेट कीपर के अलावा स्लिप पे खिलाड़ी मौजूद है किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए। इसी बीच ये बॉल यहाँ पे खतरा हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। बेहतरीन बल्लेबाज थे, यहाँ पे अपने गति परिवर्तन में फंसाया और यहाँ पे गति परिवर्तन किया गेंदबाज उत्कर्ष, और यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज अनुज को। शमशेर भैया क्या कहना चाहेंगे? इतनी बेहतरीन जो मैच हुआ था, मैच हो रहा था जो सेमीफाइनल मुकाबले को देखकर मैं 2021 का सेमीफाइनल मुकाबला याद आ गया था। इसी टाउन नेशनल कॉलेज के ग्राउंड में मुकाबला खेला गया था जो सुपर ओवर में गया था। 2 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 30 रन, जबकि पारी का तीसरा ओवर इस समय चलता हुआ उत्कर्ष को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। अभी तक दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों को आउट करके पहले का रास्ता दिखाया उत्कर्ष ने। एक खिलाड़ी एक सीमा रेखा पे सहम आए हैं नए बल्लेबाज। ये बॉल इसको हल्के हाथों से खेल के यहाँ पे सिंगल पूरा किया, लॉन्ग आर्म से खिलाड़ी गिर को आकर फील्डिंग करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना एंड चेंज कर दिया। स्कोर जहां पहुंचा 31 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से हार्दिक और आत्मीय अभिवादन करता हूँ। सैदपुर की पावन पुण्य धरा इस समय मेजबानी करती हुई आत्माराम पांडे जी क्रिकेट प्रतियोगिता के इस फाइनल मुकाबले में एक बार पुनः ये बॉल इसको खेला है, गेंद को खुद फॉलो थ्रू में उठाया। यहाँ पे गेंदबाज ने बगैर किसी रन के 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जहां पहुंचा है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तालिब भाई हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। एक हाथ से कैच पकड़ा था, 1000 रुपए का पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। 500 रुपए निर्मल उपवन के मालिक प्रवीण यादव जी द्वारा और गायत्री टेंट हाउस के मालिक गायत्री मैरिज हॉल के मालिक मनीष यादव जी द्वारा। क्या नाम है आपका? अनुराग कुमार सर। कहाँ घर है अनुराग? हसनपुर। तैयारी थी कैच पकड़ने की पहले? सर एक ही हाथ से हम कैच रोकते हैं, 2 हाथ से नहीं रोक पाते हैं। बाजीगर है ये, एक ही हाथ से कैच पकड़ते हैं। 1000 रुपए का पुरस्कार उनको जाता हुआ, दर्शकों का दिन बनता हुआ। मैच को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं। अंपायर ओवर्स के बीच में बहुत समय लग रहा है। आयरन क्राफ्ट इस समय ताजिद के पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर में 30 रन स्कोर है, 31 रन स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पे। जबकि चौथे ओवर की शुरुआत की जाएगी यहाँ पे। इसी के साथ हमारे बीच यूनियन बैंक के चीफ मैनेजर सैदपुर
आदरणीय श्री विश्वास कुमार सर हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 8 के आज के इस फाइनल वाले दिन आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यूनियन बैंक, नगर का अग्रणी बैंक और बहुत बड़ा सहयोग इनका रहता है इस आयोजन को सफल बनाने में। धन्यवाद। इसी बीच क्या शानदार स्ट्रोक खेला है फाइले के ऊपर से 6 रनों के लिए। लाजवाब स्ट्रोक, स्कोर जा पहुंचा है 37। हेलमेट आया बैटिंग करने के लिए, कैप्टन है टीम के प्रफुल्ल यादव का साथ देने के लिए। 8 ओवरों का ये मुकाबला, लेकिन क्या जबरदस्त शुरुआत कहीं ना कहीं उत्कर्ष ने दी है। वो 2 विकेट कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पर अंकुश लगा रहे हैं यहाँ पे। ये फाइनल मुकाबला इस समय रोहित मिश्रा 11 पटना और अहमद आजम क्राफ्ट के बीच खेला जाता हुआ। 37 रन पहली गेंद चौथे ओवर की शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं शमशेर सर ओवर की शुरुआत अगर 6 से चौके से हो जाए ओवर बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सैम हेलमेट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, हम बात कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले ही। सैम ने खेला उसको फॉलोइंग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर का। हम बात कर रहे थे कि एक राउंड बचे हुए रवि बनारसी के लिए, सैम हेलमेट के लिए। दोनों विजेता बन चुके हैं इस मैदान पर और वो लोग सैम हेलमेट लेकर के आए अपनी टीम के लिए। और पिछला मुकाबला उनकी टीम ने सांसें रोक देने वाला वो मुकाबला था। क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? ऐसे मुकाबले कहीं ना कहीं सदियों में होते हैं। टेनिस क्रिकेट में हम बहुत कम देखते हैं, लेकिन जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर अजीत चौबे जी का शुक्रिया। फाइनल मुकाबले में हर चौके हर छक्के पे उनकी तरफ से 100 का इनाम लगाया गया है। अखिलेश साहनी जी हैट्रिक छक्के, विकेट पे 1100। लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हर गेंद पे आप रोकेंगे, बैटिंग आपको ही करनी है। मैच किसी भी हाल में फिनिश आज ही होगा। बिल्कुल मैच तो फिनिश होगा ही, चाहे ओवर हो पाए या ना हो पाए, डिसीजन तो होगा ही मैच का। तो जल्दी जल्दी मैच को आगे बढ़ाएं। मैं बात कर रहा था उस बल्लेबाज की, सैम हेलमेट 12 नंबर की जर्सी में। ये दिल्ली गुड़गांव से आने वाला एक खिलाड़ी, इसने पिछले साल फाइनल मुकाबले में, पिछले साल यानी जब ये अपने 2021 में खेल रहे थे, पखिया उड़ोड़ के रख दी थी, धुआंधार शतक गया था। क्या इस फाइनल में भी उनके बल्ले से वो कुछ रन आएंगे? इसी बीच कवर के क्षेत्र में खेला, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था 2021 में मथुरा की तरफ से खेलते हुए सैम हेलमेट ने लगभग 62 रनों की वो पारी खेली थी, धुआंधार पारी खेली थी और मथुरा की टीम के हीरो बने थे, अपनी टीम को फाइनल जिताया था। और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में की बात करें, इस लीग की बात करें तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। लीग में 50 मारी है इन्होंने। विशाल पौआ शानदार ऑलराउंडर हमारे उत्तर प्रदेश मैनपुरी से आते हैं। कम हो गई 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर चौथा ओवर फाइनल मुकाबला। दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक जन सैलाब आया है आज इस मुकाबले को देखने के लिए। जी बिल्कुल, इस ऐतिहासिक मैदान पर जन सैलाब उमड़ा है और मैन ऑफ द सीरीज के रूप में एक इन्वर्टर एक बैटरी हमारे छोटे भाई खर्चू जी की तरफ से और 10,000 रुपए का योगदान हमारे वेद इंटरनेशनल के जो मालिक हैं उनकी तरफ से। तो एक इन्वर्टर एक बैटरी शिव वर्क्स की तरफ से प्रदान किया जाएगा। कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो डिजिटल वॉच श्वेता मोबाइल की तरफ से। तो लगातार इनामों की बारिश हो रही है, तालिब खिलाड़ी में सुन रहे होंगे तो बिल्कुल नजरें होंगी। अभी इस गेंद पर आते हैं, इस गेंद को लेकर चलेंगे गेंदबाज। अच्छी गेंद वहां पर सम्मान दिया सैम हेलमेट ने। अच्छी गेंदों को सम्मान देते हैं, ये बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। बिल्कुल इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। बड़े शॉट्स जब मन कहता है तब खेल देते हैं, अच्छी गेंदों को सम्मान देते हैं। 4 ओवर का खेल पूरा होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 44, यानी हर ओवर में 11 रन बन रहे हैं और 8 ओवर में फाइनल मुकाबले में कम से कम 90 से 95 रन बनाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, इस 8 ओवर के मुकाबले में हमने देखा कि 96 रन चेज नहीं हुए, 1 रन से जीत हासिल की। क्या मुकाबला घटित हुआ था? सरताज के बारे में बात होगी। 8 रन डिफेंड कर लिए सरताज ने, गेंदें की थी 7 गेंद यानी 1 नो बॉल थी। 8 रन डिफेंड करना अल्तमस सिक्की और नोमान राघवेंद्र जैसे बल्लेबाजों के सामने बड़ा नाम बनाते हुए सरताज। बिल्कुल 6 गेंदों पे 8 रन आजकल के छोटे फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, जहां पे हर ओवर में 3-4 छक्के लगते हैं। तो कमाल किया है सरताज ने। अब देखना यह होगा कि इस फाइनल मुकाबले में उनकी गेंदबाजी कैसी रहती है। अब नया ओवर लेकर के आए हैं नए गेंदबाज। हर्ष अभी पता चलेगा दोनों जोड़ा भाई पहचानना मुश्किल हो जाता है।
हर्ष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सिटिंग से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्ट्राइक पर सैम हेलमेट रिवर्स खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, वाइड का इशारा दिया है अंपायर ने और एक एक रिव्यू दिए गए हैं। जिस रिव्यू को लिया है फील्डिंग साइड में रिवर्स स्विप करना चाहते थे और वाइड का इशारा दिया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 44-45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शानदार ये फाइनल मुकाबला अहमद आयरन क्राफ्ट सोनवारा रोहित मिश्रा 11 पटना के बीच। अहमद आयरन क्राफ्ट सोनवारा बल्लेबाजी कर रही है, 5वां ओवर की शुरुआत हुई है, 45 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। फाइनल मुकाबले के हर चौके हर छक्के पे जीवन ज्योति हॉस्पिटल डायरेक्टर अजीत चौबे जी की तरफ से 100 का इनाम बल्लेबाजों के लिए। वहीं पर अखिलेश साहनी जी हैट्रिक का छक्के हैट्रिक विकेट पर 1100। अविरल यादव जी यूपी सिपाही बलिया उनके तरफ से 6 लगातार छक्के लगाने पर 7500। कस्बा माहौल स्पोर्ट दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पर लाइव प्रसारण। क्या शानदार ये आयोजन, मुबारकबाद, शुभकामनाएं ऑर्गेनाइजिंग टीम एआरपी कप सीजन 8। पारी का 5वां ओवर, वाइड का इशारा सफल किया था लेकिन उतना सफल नहीं किया था, बाद में उनका पैर आया था तो रिव्यू अनसक्सेसफुल होता हुआ वहां पर। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे और सैम हेलमेट के बल्ले से जिसकी जरूरत थी वो छक्का आता हुआ सैम हेलमेट। टाइमिंग, क्लास, कॉन्फिडेंस, क्या कमाल का स्ट्रोक, स्वैग देखिए, बल्ला लगा और मधुर सी आवाज आई सीधे 6 की मोहर के लिए। एक चीज और कहूंगा, सचिव सुधीर यादव ने प्रेडिक्शन की थी कि ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंच सकती हैं और वही दोनों टीमें तो एक क्रिकेट की बारीकी वो बिल्कुल जानते हैं। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे सैम के लिए, सैम ने रिवर्स स्विच किया है, कैसी मार का गिरा जाता है, एक और छक्का निकलता है सैम हेलमेट के बल्ले से। He is on fire, क्या कमाल की बल्लेबाजी। फाइनल मुकाबले में जानते हैं कि उनका विकेट पर रहना क्यों जरूरी है। 2 लगातार छक्के, अगली गेंद पे छक्का आएगा तो अखिलेश सानी जी की तरफ से 1100, लेकिन हर चौके छक्के पे जीवन ज्योति हॉस्पिटल अजीत चौबे जी दे रहे 100 रुपए। स्कोर लगातार बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 57 ऑन द बॉल। अब रन तेजी से बढ़ता होगा। अब कप्तान दीपू गिल जाके गेंदबाज से बात करते हुए, माफ करिए 58 रन हो चुके हैं। 12 नंबर की जर्सी में वो बल्लेबाज सैम हेलमेट जो अपना नाम ऑलरेडी इस मैदान पे बना चुका है, एक बार फिर से अपनी टीम के लिए शानदार इनिंग खेलते हुए 2 छक्के जड़के अपने इरादे जाहिर करते हैं। क्या है छक्का लगेगा, इस मैच के बाद चलेंगे सैम के लिए और सैम के बल्ले से हैट्रिक छक्का आता हुआ लाजवाब बल्लेबाजी सैम हेलमेट के द्वारा। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। हेलमेट बता रहे हैं दर्शकों से कि हेलमेट लगाकर बैठिए क्योंकि गेंद बहुत दूर जाएगी। 3 लगातार बैक टू बैक सिक्सेस। मैच को जल्दी आगे बढ़ाएं। दर्शकों से निवेदन है कि बाहर चले जाए मैदान से। दर्शकों से निवेदन है मैदान से बाहर चले जाए, खेल को ना रोके। और इनामों की बारिश, दर्शक बहुत खुश है सैम की बल्लेबाजी से। दर्शक जल्दी से बाहर आ जाए, मैच को जल्दी शुरू किया जाए। समय आगे बढ़ता हुआ, मौसम बदलता हुआ, रंग चलता हुआ, नए साल का पहला दिन ब्लॉकबस्टर बनता हुआ। क्या जबरदस्त शुरुआत हुई है। जो जीतेगा उसकी शुरुआत इस नए साल में विनर से होगी, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अच्छी वापसी हर्ष यादव की, महंगा जरूर साबित हुए हैं इस ओवर में। 64 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर, 8 ओवरों का ये फाइनल मुकाबला। हैट्रिक छक्का जड़ के 1100 रुपए प्राप्त किए। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे सैम के लिए, सैम के बल्ले से निकलता हुआ एक और बाउंड्री, बैक टू द बॉलर। 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर में जमकर होता है गेंदबाज को 3 छक्के और 1 चौका जड़ के इस ओवर को बड़ा बनाते हुए। क्या जबरदस्त, क्या शानदार। ये छोटा सा नन्हा सा खिलाड़ी आता हुआ इस एकेडमी की यहीं पर प्रैक्टिस करता है, लेकिन ये खेल, ये शानदार जश्न के माहौल में डूबता हुआ ये सारे क्राउड्स। दीवानगी बढ़ती हुई इस मैदान पर, रंग चढ़ता हुआ मुकाबले का। सैम हेलमेट खतरनाक मूड में, गेंदबाज चलेंगे सैम के लिए। अच्छी गेंद, क्या लाजवाब बल्लेबाजी करता है। अच्छी गेंदों को सम्मान देना
चलिए 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 68, 2 विकेटों के नुकसान पर। गजब की बल्लेबाजी चल रही है। सैम हेलमेट कप्तान 10 गेंदों पर 35, 11 गेंदों पर 35 बनाए हैं। प्रफुल्ल यादव 5 गेंदों पे 3, टोटल स्कोर कार्ड 68, 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 68 रन। बची हुई 3 गेंदों पर देखना है कितना रन बन पाएगा। तो एक अतिरिक्त फील्डर वहां पर, हेलो, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 8 के आज के फाइनल दिन विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच इस आयोजन को सीजन 1 से लेकर सीजन 7 तक सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बड़े भाई, और सीजन 8 में भी जिनकी बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वेद इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर बड़े भाई आदरणीय श्री पंकज श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और उन्हीं के साथ हम सबके बड़े भाई आदरणीय श्री विनीत जायसवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप दोनों लोगों का इस नगर के युवाओं के प्रति हमेशा लगाव रहता है, और नगर के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेते हैं। राष्ट्रपति फिल्म स्टेशन के डायरेक्टर विनीत जायसवाल भैया और वेद इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर पंकज भैया हमारे बीच हैं। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। लाइट वाइट लगाए नहीं कि नहीं पता। सलमान मिर्जा एक्सप्रेस चलेंगे प्रफुल्ल के लिए। ऑफ स्टंप के काफी बार अंपायर का इशारा वाइड का। सलमान मिर्जा तेज गेंदबाज, तेज तरार और गेंदबाज, आजमगढ़ का वो गेंदबाज, कैफियत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ये गेंदबाज। तो सलमान मिर्जा वर्सेस अभी स्ट्राइक पर प्रफुल्ल। देखना है कि ये लड़ाई किस करवट बदलती है इसी बीच। सलमान मिर्जा प्रफुल्ल के लिए, प्रफुल्ल ने खेला उसको, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत तेज शॉट था। अब स्ट्राइक पर आए हैं वो बल्लेबाज जिसकी बल्लेबाजी देखने के लिए आज ये जनता आई हुई है, सैम हेलमेट। सैम हेलमेट चाहता हुआ, बताता हुआ, दिखाता हुआ, समझाता हुआ हेलमेट पहन के आइए, लेकिन सामने मिर्जा सलमान मिर्जा कैफियत एक्सप्रेस, और यहाँ पे लंबा रन, सामने हेलमेट तैयार लाइट गेंदबाजी लेके, और हेलीकॉप्टर निकला सैम के बल्ले से आता हुआ है। लाजवाब छक्का, शानदार शॉट, जबरदस्त बल्लेबाजी सैम के द्वारा। जो भी दर्शक जा रहे हैं तुरंत वापस बाहर निकले। इतने भी दर्शक जाते हैं, समय को बचाना है, मैच को आगे बढ़ाएं, पास मैच को आगे बढ़ाएं। लाजवाब बल्लेबाजी सैम हेलमेट के द्वारा। धुआं मचा दिया अपनी बल्लेबाजी से वो बल्लेबाज, गुड़गांव का रहने वाला वो बल्लेबाज। मैं अकेडमी के बच्चों से और जो भी हमारे आयोजन समिति के लोग हैं वो चप्पे पर निगाह रखें, कोई भी दर्शक जल्दी अंदर ना आ पाए, बहुत विलंब हो रहा है। एक गेंद होने के बाद देर हो जा रहा है। कैफियत एक्सप्रेस की जम के खबर ली यहाँ पर सैम हेलमेट ने। मिर्जा सलमान मिर्जा सामने हेलमेट, एक बार फिर स्लोवा डिलीवरी, सामने ड्राइव किया है, कवर पे खड़े हैं वहां पे दो भाइयों में से एक भाई का चेहरा। जी हाँ, कमाल की फील्डिंग, 1 रन मिलेगा यहाँ पे। बागी बलिया क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करता अविरल यादव जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा देते हैं, उनकी तरफ से कोई भी अगर गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेता है तो 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 2100 रुपए का पुरस्कार अविरल यादव जी की तरफ से दिया जाएगा। बागी बलिया क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करता सिंगल के साथ प्रफुल्ल आ जाएंगे स्ट्राइक पर। मिर्जा साहब चोट लगी है दिल पे, क्या भाव सामने वाले में होने वाला है देखेंगे। एक बार फिर चढ़ में हेलीकॉप्टर चला लेकिन लैंड कर नहीं पाया पूरे तरीके से। पीछे बिट्टू यादव लॉन्ग में एक और सिंगल। और छोटे ओवर की गेंदबाजी चलती हुई 8 ओवर का मुकाबला, फाइनल का मंच शमशेर भैया खचाखच भरा हुआ स्टेडियम यहाँ पे। अब स्ट्राइक पर सैम हेलमेट 42 रन के निजी युग पर बल्लेबाजी करते हुए लाजवाब बल्लेबाजी की सैम हेलमेट ने इस फाइनल मुकाबले में कैफियत एक्सप्रेस पर दबाव डाला है। सलमान मिर्जा वो गेंदबाज 40 गजों का लंबा रन तेज गति से बढ़ता हुआ अंपायर को क्रॉस किया, सैम के लिए गेंद और सैम के बल्ले से निकलता हुआ गगनचुंबी छक्का, सैम के बल्ले से आता हुआ। अब जाकर के 48 के निजी युग पर धुआं मचा दिया सैम हेलमेट ने इस मैदान पर। टकरार छिड़ा है तो टकरार चलेगी, भरी महफिल में तलवार चलेगी। यहाँ कुछ भी कर लीजिए, यहाँ हेलमेट नाम है मेरा, आया है दूर से चलकर
तो क्या हुआ, मैं इस समय वंदे भारत बन चुका हूं, मैदान पर आ चुका हूं, जा चुका हूं। मैच रुक रहा है, दर्शक बाद में हेलमेट को जो देना है दे देंगे, अभी मैच चलने पे तभी मजा आएगा। सैम हेलमेट 48 के निजी योग पर क्या 50 पूरा होगा, क्या पूरा एक्सप्रेस चलेगी, गंगा चौक से सैम के लिए अच्छी गेंद, इस बार एक रन पूरा किया है और संभवतः स्ट्राइक रखना चाहते हैं तो एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 84 रन, 84। 2 ओवर और बचे हुए हैं, 2 ओवर और बचे हुए हैं, तो देखना होगा कि बचे हुए 2 ओवरों में कितना रन बना पाते हैं। देखते हैं कितना स्कोर यहाँ खड़ा कर पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से प्रफुल्ल और सैम हेलमेट, हालांकि सैम हेलमेट कप्तान भी है और जिस प्रकार से वो कप्तानी निभा रहे हैं अपनी टीम की, खासकर बल्लेबाजी, मानो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली या खुद आकर खेलने हुए इंडिया के हर टीम को उतारता हुआ नजर में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मैच को जल्दी शुरू करें, लाइट अपील मान्य नहीं है इस ग्राउंड पर, मैच को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं। 49 रन बनाकर नाबाद, लाजवाब बल्लेबाजी। हमारे स्कोरर महोदय बताएंगे कितने छक्के जड़े हैं सैम हेलमेट ने, शानदार बल्लेबाजी की है। जब से आए हैं माहौल बना दिया इस मैदान पर, ऐतिहासिक ग्राउंड गंगा के किनारे, ये 5 गगनचुंबी छक्के जड़े अपनी इनिंग में सैम हेलमेट ने। 49 रन के योग पर बल्लेबाजी करते हुए क्या इस गेंद पर 50 होगा, और नए गेंदबाज विशाल पौवा मैनपुरी डावा के क्षेत्र से चलेंगे गेंदबाजी लेकर, विशाल चलेंगे सैम के लिए और यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ 49 रन बनाकर वापस भेजा है सैम हेलमेट को और मैच में वापसी करते हुए। और ये देखिए खेल भावना, ये देखिए खेल का गेम स्पिरिट इसको बोला जाता है। पीछे से मिश्रा 11 पटना टीम के ऑनर, कहीं ना कहीं एक मैन, एक मिथ, एक लेजेंड रोहित मिश्रा साहब ने जाके शुभकामनाएं दी उस बल्लेबाजी के लिए कि क्या खूब बल्लेबाजी करी है आपने फाइनल के मंच पर। बागी बलिया क्रिकेट का टूर्नामेंट के आयोजन करता अविरल यादव की तरफ से हैट्रिक चौका लगाने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए, हैट्रिक 6 लगाने वाले, माफ कीजिएगा, हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को 2100 रुपए और 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 7500 रुपए। कंटिन्यू करें। सैम हेलमेट का तालियों के साथ दर्शकों ने अभिवादन किया उस छोर पर, लाजवाब बल्लेबाजी। अब वो हीरो जो पिछले मैच में अपनी गेंदबाजी से मैच का हीरो बना था, वो ऑलराउंडर, स्टार ऑलराउंडर सरताज इस मैदान पर आ चुके हैं। सरताज आता हुआ मैदान में 6 में हाथ बचाया था, धुआंधार कर दिखाया था, धुआं करके बताया था मैं फाइनल खेलने आ रहा हूं, आप भी आइए, जमकर कहीं ना कहीं दिखा रहा हूं। एबीडी चलेंगे सरताज के लिए, सरताज पहली बार इस मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में, और अंपायर का देखना शॉट ऑफर नहीं किया था, उसको नकार दिया अंपायर ने। बिल्कुल एकदम इंटरनेशनल लेवल का ये मुकाबला चलता हुआ हजार की संख्या में आए हुए सभी दर्शकों का अभिवादन। आयोजन समिति ARP कप सुपर डुपर हिट उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड कप स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट सिजाज स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी के प्रपौत्र और इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाने वाले आदरणीय अमित पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आप समाज सेवी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी के प्रपौत्र हैं, आप उनके परिवार से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो शानदार छक्का जड़ा था सरताज ने, पिछले मैच के हीरो इस मैच में पहले गेंद पर छक्का जड़ के अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे सरताज के लिए, उनकी अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर सफल किया था, स्टंप के ऊपर से, तो इस बार वापसी की शुभम एबीडी ने। विशाल पौवा लाजवाब गेंदबाज, एक 6 जरूर लगा पिछली गेंद और उसके बाद अगली गेंद को डॉट करा दिया है और अब बस सरताज मौजूद है। पॉपिंग क्रिस का सहारा देखिए किस प्रकार ले रहे हैं, बिल्कुल विकेट के करीब मौजूद है और वहीं से बल्लेबाजी चल रही है। एक बार फिर से पैर पर लगी थी, शॉट ऑफर नहीं किया था और फिर से नकारा वहां पर अंपायर ने। तो बार बार यॉर्क लेंथ की गेंदें पैरों पर अटैक, एक हाथ से कैच पकड़ा था। हमारे बीच आ चुके हैं, क्या नाम है?
विनय यादव। कहाँ घर है विनय? टोला बटौला के हैं विनय, तैयारी थी पहले से विनय? नहीं भाग गया है, कैच कर लिया। हाँ तो नहीं गया, उसी एरिया में ऐसे ही नहीं खड़े हो भाई। हमें खड़े थे, आ गया तो ना ना ना, हाँ नहीं गया, तैयारी थी। नहीं आ गया सामने। आ गया। 1000 रुपए का पुरस्कार शुभम को दिया जाता है। 500 रुपए हमारे मनीष यादव जी की तरफ से गायत्री मैरिज हॉल के मालिक, और 500 रुपए प्रवीण यादव जी द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। प्रवीण जी 1000 रुपए का पुरस्कार, 500 रुपए निर्मल उपवन के मालिक प्रवीण यादव जी द्वारा, और 500 रुपए तिरगावा मैरिज हॉल के मालिक तो अब आइए मैच में गायत्री मैरिज हॉल के मालिक मनीष यादव जी द्वारा तो 1000 रुपए रखे गए हैं। दर्शकों के लिए भी रोमांच बना हुआ है। अब फिर से इस मुकाबले में आते हैं विशाल पौआ, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी सेमीफाइनल मुकाबले में, अपनी टीम को जीत दिलाई थी। अंपायर का इशारा वहां पर आउट का आता हुआ, रन आउट के रूप में बाहर जाएंगे सरताज। अब देखते हैं कौन आ रहा है। अब आए हैं मोंटी। जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर अजीत चौबे जी के द्वारा फाइनल में हर चौके और हर सिक्स पर 100 रुपए का पुरस्कार रखा गया था। हैट्रिक सिक्स या हैट्रिक विकेट लेने वाले को 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया था, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश शानी जी की तरफ से हैट्रिक सिक्स और हैट्रिक विकेट लेने पर 1100 रुपए का पुरस्कार था। और बागी बलिया क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करता अविरल यादव जी उत्तर प्रदेश सिपाही बलिया, उनके द्वारा 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 7500 रुपए, हैट्रिक चौका लगाने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए, हैट्रिक विकेट निकालने वाले गेंदबाज को 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कारों की झड़ियां लगी हुई। 7 ओवर की समाप्ति, 91 रन जा पहुंचा स्कोर बोर्ड इस समय अहमद आयदन क्राफ्ट सोनवारा का। अन्य बल्लेबाज आए हैं वहां पे मोंटी बल्लेबाजी करने के लिए प्रफुल्ल के साथ में। मैच को जल्दी आगे बढ़ाएं। फील्डिंग साइड कप्तान, मैच को जल्दी आगे बढ़ाएं। पटना रोहित मिश्रा 11 के कप्तान। मंच के सामने जितने भी दर्शक हैं कृपया आप साइड हो जाएं। मैच को जल्दी आगे बढ़ाएं, 4 बजने को है। 7 ओवर 91 रन जा पहुंचा स्कोर बोर्ड। 6 गेंदों का खेल बचा है। गेंदबाजी पर आ रहे शुभम एबीडी, क्या खूब गेंदबाजी करी थी सेमीफाइनल के मंच पर। फाइनल में अब दरअंदरी आखिरी ओवर की। स्पर्श नाम का लड़का स्पर्श सिंह, जहां कहीं भी वो घर चले जाए, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं स्पर्श सिंह। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे प्रफुल्ल के लिए। प्रफुल्ल ने उसको खेला है लॉन्ग वन एरिया में, वहां एक खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो ये अंतिम ओवर में इसको बड़ा बनाना होगा। स्कोर पहुंचा 92 रन। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, 5 गेंदें बची हैं। सामने आ चुके हैं मोंटी, अभी हाल ही में नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं जब विकेट गिरा है सरताज का रनआउट के रूप में, और खुद वहां पर विशाल फॉलो थ्रू में उन्होंने विकेट निकाला उनका। ये गैप में है, ये गैप में है, ये भागा है, ये देखा है, तभी लगाया है, चौका लगा के और शोर मच रहा है। स्कोर 96 पहुंचाया इस मैदान पे। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। अब स्कोर बढ़कर हो गया है 96, 100 के करीब पहुंचता हुआ स्कोर। अंतिम ओवर का रोमांच, पहले इनिंग अंतिम ओवर का रोमांच। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे मोंटी के लिए, और पैरों पर वो गेंद थी, पैरों से टकरा कर वो नहीं फाइनल की तरफ कार्तिक शर्मा वहां मौजूद थे। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बची हुई कुछ गेंदें शेष प्रफुल्ल के ऊपर जिम्मेदारी है। बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रफुल्ल, अभी तक वो गेंद बल्ले पे आई नहीं है। वही पुराना बल्ला, वही उनका प्यारा बल्ला वो लेकर मैदान पर आए हैं। तो देखना होगा प्रफुल्ल क्या करेंगे। 3 गेंदों का खेल बचा है। यहाँ पे स्कोर पहुंचा है 96 से आगे 97 रनों पे। 3 रन दूर है अपने शतक से कहीं ना कहीं अहमद आयदन क्राफ्ट सोनवारा की टीम, और सामने प्रफुल्ल काफी देरों से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो 3 गेंदों में क्या 3-6 लगते हुए नजर आएंगे। इसी बीच गेंदबाज प्रफुल्ल के लिए, प्रफुल्ल के बल्ले से आता हुआ जिसकी जरूरत थी वो छक्का अब जाके प्रफुल्ल के बल्ले से निकलता हुआ। प्रफुल्ल के बल्ले से पावरफुल सिक्सर आता हुआ यहाँ मैदान में। स्कोर पहुंचा 100 के पार। 103 की है ललकार। 2 गेंदें बची है यार, क्या दाम है
सत्र का। बची हुई 2 गेंदें, 2 और शॉट्स की जरूरत। ये 2 गेंदें बहुत बड़ी गेंद इस मुकाबले के लिए ऐसे। इन 2 गेंदों पर क्या कुछ घटित होगा, तो इन 2 गेंदों के लिए अब तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। शुभम एबीडी सामने है प्रफुल, और प्रफुल के बल्ले से शॉट आता हुआ एक और छक्का इस फाइनल मुकाबले में अपना नाम बनाते हुए प्रफुल 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 आजमगढ़ का लाला, आजमगढ़ का लाला कमाल कर रहा है। आज कहीं ना कहीं ताला खोल रहा है गेंदबाजों के। लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब स्टांस, लाजवाब बैटफोर्स, लाजवाब स्विंग, और बॉल सी मारेगा जब अच्छे रनों के लिए। अब स्कोर बढ़ के हो गया 109 रन। इसी बीच चलेंगे गेंदबाजी भी प्रफुल के हेलीकॉप्टर शॉट, क्या शॉट है, शॉट आपका टूर्नामेंट हो सकता है। लाजवाब छक्का, अंतिम 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ के प्रफुल ने जबरदस्त को रन बचा दिया। यहाँ पर हैट्रिक 6 इनाम दिन के नाम चाहता हुआ जीवन ज्योति हॉस्पिटल की तरफ से तो लगातार जो 6 लगाएगा उसको 100 रुपए था। हैट्रिक 6 पे भी 500 रुपए। अखिलेश शानी जी की तरफ से भी तुरंत फील्डिंग लगा ले सोनवाड़ा की टीम, बिना किसी देरी के कप्तान तुरंत फील्डिंग सजा ले। हेलो, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 8 के आज के फाइनल में मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पे सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीच मंच पे उपस्थित श्री विनोद कुमार यादव जी, जो सूर्य कुमार यादव जो 2020 क्रिकेट के बादशाह हैं पूरी दुनिया के, उनके चाचा जी और पहले कोच विनोद कुमार यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो युवा शक्ति संघ के संरक्षक हैं और गोवर्धन पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष। आपके साथ में श्रीमान अर्जुन यादव जी समाज सेवी, डॉक्टर अवधेश यादव जी पूर्व फौजी और एडवोकेट इंद्रजीत यादव जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे क्षेत्र के अग्रणी विद्यालय जहां बहुत ही अच्छी शिक्षा बच्चों को प्राप्त होती है, वेद इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर बड़े भाई आदरणीय श्री पंकज श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हैं और राष्ट्रपति फिल्म स्टेशन के डायरेक्टर आदरणीय श्री विनीत भैया हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहता है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी के प्रपौत्र बड़े भाई अमित भैया हमारे बीच, अमित पांडे जी उपस्थित है। आपका सहयोग हमें मिलता रहता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंच के सामने जितने लोग हैं बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोग जगह खाली कर दीजिए। हम लोगों को व्यवस्थाएं बनानी है। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग जगह खाली कर दीजिए, हम लोगों को जबरदस्ती ना करना पड़े। सारी तैयारी हम लोगों को करनी है। सब नहीं है। तो अब दूसरी इनिंग शुरू होने वाली है। 116 रन बनाने होंगे 48 गेंदों पर। 116 रन। तो बाउंड्री लाइन पर सरताज के फैन यहां पर उनसे मिलते हुए लाजवाब गेंदबाजी की थी। सरताज ने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था उस अंतिम ओवर में। अब दोनों सलामी बल्लेबाज मिश्रा 11 पटना की तरफ से मैदान में जाते हुए उत्कर्ष यादव अमन, ये जोड़ी कितना कहर बरपाने वाली है, मजा दोगुनाने वाला है। जुड़े रहिए, बने रहिए। ये है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का ये पहला दिन है। 8वां सत्र फाइनल मुकाबला है। एक तरफ मिश्रा 11 पटना है और एक तरफ अहमद आयरन क्राफ्ट सोनवाड़ा है। 115 बने हैं, 116 बनाना है। कौन चमचमाती ट्रॉफी और 2 लाख का चेक अपने नाम लेकर जाने वाला है। दोनों में से कोई 1 लाख तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 लाख पर धावा कौन बोलने वाला है अब पता चलेगा। यहां से शुरुआत यहां होने वाली है। एक का होगा यार, बिल्कुल। वो नहीं तो मैच शुरू होने की स्थिति में दूसरी इनिंग का रोमांच आपके सामने आंखों देखा हाल। मैं शमशेर सिंह और मेरे साथ हमारे भाई विक्की जायसवाल जी फ्रॉम बिहार से, छपरा बिहार से आए हैं।
बक्सर बिहार से ये कौन हमारे है? बीच मोंटी है ना? मोंटी है ना? इसी बीच दूसरे इनिंग का रोमांच शुरू। पहली गेंद पर सिंगल लेना चाहते हैं तेजी से, वहां पर अमन एक रन पूरा करेंगे तो दूसरी इनिंग शुरू हो चुकी है। 116 रन बनाने हैं। किस तरफ ये मैच जाएगा? देखिए शमशेरिया, कहीं ना कहीं ये मुकाबला बहुत रोचक होगा क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज है। मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन इस समय बड़े स्कोर का पीछा करना खासकर फाइनल में आसान होता नहीं। इस समय कहीं ना कहीं सोनवारा की टीम थोड़ा सा फेवरेट है। फिलहाल अगली गेंद मोंटे के इस बार पैरों पर थी, गेंद को खेलने का प्रयास था उत्कर्ष, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत सारे रन बनाए हैं। 2 अर्धशतकीय पारी पहले दिन खेली थी, लेकिन इस बार डॉट गेंद आई है। सैम और शाहरुख के लिए मैदान फेवरेट रहा है, लेकिन मिश्रा 11 पटना के जो ऑनर हैं उन्होंने भी उस बाधा को पार किया। अभी तक उनकी टीम सेमीफाइनल में बाहर हो रही थी, लेकिन अब नए साल में वो फाइनल में प्रवेश किए तो निश्चित रूप से इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। जी हाँ, पैरों पर गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल करके मिड विकेट की दिशा में खेला था, सिंगल मिला है। जबकि ये मुकाबला फाइनल मुकाबला, 8वां सीजन, अंतिम मुकाबला, और कौन सी टीम चैंपियन बनेगी ये मुकाबला तय करेगा। फिर से पैरों पर गेंद थी, थोड़ी देर तक हवा में, उसके बाद जमीन के सहारे ट्रैवल करती हुई लांगन पर, जहां पर सरताज मौजूद थे। 1 रन मिला है। सरताज, वही सरताज जिन्होंने टीम को फाइनल का टिकट दिलाया था, अंतिम ओवर में 8 रनों को डिफेंड करके एक नया इतिहास रचा था। अगली गेंद शॉट ऑन गेंद, फलक में, जान हलक में, और उत्कर्ष की पारी समाप्त हो चुकी है। मिश्रा 11 पटना की टीम को बड़े स्कोर का पीछा करते हुए पावर प्ले में अक्सर रन आते हैं, लेकिन पहले ओवर में बड़ी सफलता मिली है। ये बड़ा विकेट, उत्कर्ष बैक टू बैक 50 लगाई थी और जबरदस्त फॉर्म में थे। ये बड़ा बल्लेबाज फाइनल मुकाबले में वापस जाता हुआ। अब नए बल्लेबाज अरविंद लेफ्टी गए हैं, जो 1 ओवर फील्डिंग करने के बाद आराम फरमा रहे थे। उनकी जगह फील्डिंग कर रहे थे मिश्रा 11 के ऑनर रोहित मिश्रा मैदान में थे, तो उनकी जगह फील्डिंग कर रहे थे। अब आए हैं अरविंद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर। तो देखना है, ये दोनों भारी भरकम खिलाड़ी, लगभग 120 किलो वजन होगा इन दोनों खिलाड़ियों का। उस दोनों को मिला दिया जाए तो 240 किलो के ये दोनों खिलाड़ी क्या गेंद पर रहम करेंगे या फिर गेंद को बेरहमी से बाउंड्री लाइन के बाहर भेजेंगे। जी हाँ, 116 रनों का लक्ष्य कहीं ना कहीं इस ओवर में झटका लगा है, लेकिन यहां से अब अमन और बल्लेबाज अरविंद यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। मिश्रा 11 पटना बड़ा स्कोर का पीछा करते हुए। अगली गेंद, नई गेंद, नए बल्लेबाज के लिए धीमी गेंद थी, बड़े शॉट का प्रयास था, लाइन को खेले बगैर खेलने गए थे और डॉट डिलीवरी आई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8वें सीजन के फाइनल मुकाबले में 116 का पीछा करते हुए मिश्रा 11, रोहित मिश्रा की टीम इस समय 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 3 रन खर्च किए हैं मोंटी ने। शानदार पावर प्ले का वो पहला ओवर डाला है, अब पावर प्ले का दूसरा और पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए नए गेंदबाज, वो लंबा रनअप इस ग्राउंड पर शानदार गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में। गंगाचोर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइक पर वो बल्लेबाज अमन, बहुत ही घातक बल्लेबाज है। अमन का बल्ला चल जाएगा तो मैच में रंग आ जाएगा। विवेक आए गेंदबाजी करने के लिए, 2 नंबर की जर्सी पहने, और स्ट्राइक पर वो बल्लेबाज, खब्बू बल्लेबाज। आप बल्लेबाज की स्टाइल पर नजर डालिए, बड़े बड़े बाल, बिल्कुल धोनी के स्टाइल में, और भारी भरकम शरीर, बाजुएं मोटी, कंधे चौड़े, और बैट पर इसी बीच गेंदबाज चलेंगे अमन के लिए। अमन ने खेला, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद छुआ रखा के बाहर, 4 रनों के लिए। जी हाँ, पटकी हुई शॉट ऑफ लेंगे दिया, सबके बाहर की गेंद थी, आने का इंतजार किया था और पॉइंट के ऊपर से अपरकट के अंदर में गेंद को एक टप्पे के बाद गेंद गई थी सीमा पार। मिल जाएंगे 1 2 3 नहीं, पूरे
पूरे 4, टोटल स्कोर 7 रन। मैं बता रहा था अमन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी मिश्रा 11 के ओनर रोहित मिश्रा की नजरें होंगी अमन पर, दर्शकों की नजरें अमन पर। आप देखिए अमन की स्टाइल, वो लंबी लंबी जुल्फे, वो स्टाइल, वो कदकाठी, बिल्कुल अफगानिस्तान के विकेट कीपर शाहजाद की तरह। इसी तरह एक बार फिर से मैं बात कर ही रहा था अमन की, ये वो घातक बल्लेबाज अब आग उगलता हुआ इस मैदान पर। जी हाँ, जरूरत थी, ऐसे शॉट की जरूरत थी और उसे लगाया शॉट में और आउट ऑफ द प्लॉट में 6 रनों के लिए। हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम आज इस फाइनल मुकाबले में शुरू से ही जीवन ज्योति हॉस्पिटल डायरेक्टर अजीत चौबे जी के द्वारा दिया जा रहा है। छक्के की मदद से टोटल स्कोर 13 रन, अब यहां से 103 रनों की जरूरत। तो अब ये मैच रंग पकड़ता हुआ, अमन का बल्ला आग उगलता हुआ दबाव डाला है उस तेज गेंदबाज पर जिसने पिछले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। अब दबाव में विवेक गेंदबाजी कर रहे हैं, गंगा चौर से लंबा रन, खतरनाक बल्लेबाज। और ये देखिए अमन के रूप में अमन अब्बार का रास्ता नापते हुए। जी हाँ, इस बार गति परिवर्तन जैसे ही देखा था, पिछली गेंद छोटी ज्यादा थी, इस बार हर गेंद में परिवर्तन, धीमी गेंद और वहां लगान का फील्डर, वो कहां गलती करेंगे। मिल गई है सफलता इस समय सोनवारा की टीम, अहमद आयरन क्लब बड़े टोटल को डिफेंड करते हुए इस समय टाइगर की तरफ खेल रही मिश्रा पटना को दोहरा झटका लग चुका है। बड़ा विकेट अमन के रूप में बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है, 116 रन बनाने हैं और कैच पकड़ा वहां पर बाउंड्री लाइन पर पिछले मैच के सुपरस्टार सरताज ने। अब आए नए बल्लेबाज बिट्टू यादव, 5 नंबर की जर्सी में हल्के हल्के कदमों से वो मैदान पर जाते हुए स्ट्राइक पर बिट्टू रहेंगे। नॉन स्ट्राइक पर अभी भी वीरेंद्र बहुत देर से देख रहे हैं, स्ट्राइक आई नहीं। अरविंद लेफ्टी, सफलता दिलाई गेंदबाज ने, अब फिर से तैयार हो रहे हैं अपने बॉलिंग बैग पर। और नए बल्लेबाज, स्टाइलिश बल्लेबाज बिट्टू यादव मैदान पर। क्या पावर प्ले में कुछ जो गेंदें बची है, कुछ छक्के आएंगे, क्या कुछ बड़े हिट्स आएंगे, क्योंकि बड़े हिट्स की सख्त जरूरत है इस समय पटना मिश्रा 11 को। अगली गेंद, पहली गेंद 3 नए बल्लेबाज के लिए, लाइन थोड़ी सी अच्छी थी लेकिन बड़े शॉट के लिए गए थे, लाइन को खेले बगैर गए थे और डॉट डिलीवरी। जो टीम इस टूर्नामेंट की चैंपियन बनेगी 2 लाख, रनर 1 लाख, मैन ऑफ द सीरीज 35,000 और उसके साथ साथ इन्वर्टर, ये सारे पुरस्कारों का वाला टूर्नामेंट का इस समय फाइनल मुकाबला चलता हुआ। ARP सीजन 8 आप सभी दर्शकों का, सभी अतिथियों का, सभी क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत अभिनंदन करता था, करता है और आने वाले सालों में भी करता ही रहेगा। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे बिट्टू के लिए। बिट्टू ने खेला है उसको हारने की तरफ, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रहे हैं, फील्डर वहां पर मौजूद है, देख रहा है गेंद को फील्ड कर पाएंगे और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। कमेटी के सभी मेंबर, जितने भी पदाधिकारी हैं वो मंच के सामने आ जाए। कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हो कृपया मंच के सामने आ जाए। धन्यवाद। 14 रन, उनका टेबल भी अंदर करवा दिए क्या? 14 रन, दूसरा ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर। जो टीम इस मुकाबले में जीतेगी इस 8वें सीजन पर या इस टूर्नामेंट में इतिहास रचेगी। लेकिन इस समय बड़ा मुकाबला चलता है, एक तरफ बिहार तो दूसरी तरफ सुनवारा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की टीम। बहुत बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए। लेकिन इस समय सुनवारा की टीम, काली भाई चाहे जुड़ेंगे आपसे। अगली गेंद एम में ना बढ़, इस बार प्रयास उसके नीचे मोंटी, सोनारा कहा गलती कर लिया, आज वो मिट्टी छुएगी, सोना बन जाएगा। और मोंटी ने एक रनिंग कैच लेते हुए बल्लेबाज अरविंद को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया है। एक और झटका मिश्रा 11 पटना की टीम को लग चुका है, जबकि स्कोर मात्र 14 रन बने हैं 116 के जवाब में। जौनपुर दिलसान जाएंगे। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 5 को है ना, 116 का पीछा करते हुए रोहित मिश्रा 11 पटना की टीम का स्कोर सुनवारा अहमद आयरन क्राफ्ट के सामने 14 रन, 3 विकेट जल्दी खो बैठी है टीम इस समय। क्या यहां से मिश्रा 11 पटना की टीम वापसी करेगी? जिस टीम के लिए
जिस चीज के लिए वो टीम जानी जाती है, क्या वो देखने को मिलेगा? जुड़ेंगे हमारे साथ अगले कुछ ओवरों के लिए इस फाइनल मुकाबले को खत्म करने के लिए। याकूब आया, हेलो, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 8 के फाइनल के दिन अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित मंच पे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इस आयोजन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हर्ष पांडे और तुषार पांडे से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित श्रीमान विनोद कुमार यादव जी का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट करके आप उनका स्वागत करें। इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री विनोद कुमार यादव जी, जो सूर्य कुमार यादव जी के चाचा जी हैं और उनके प्रथम कोच भी हैं, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा इस आयोजन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आप दोनों से कि कृपया श्रीमान विनोद कुमार यादव जी का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर आप उनका स्वागत करें। इसी के साथ मैं अखिलेश साहनी और लोको सोनकर से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित समाज सेवी श्रीमान अर्जुन यादव जी का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट करके आप उनका स्वागत करें। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 8 के आज के इस शानदार फाइनल मुकाबले में अतिथि के तौर पे हमारे बीच उपस्थित बनारस से चल के आए हुए श्रीमान अर्जुन कुमार यादव जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माल्यार्पण अखिलेश साहनी जी करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए दोनों लोग, तो क्या करी थे आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अरे घुमाउते इसी तो के है यार। साथ मैं निवेदन करूंगा कि कमेंट्री को आगे करें। टोटल स्कोर 17, 3 विकेटों के नुकसान पर 116 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य मिला है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। जल्दी करेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है, अंधेरा होगा, मैच जारी रहेगा, मैच फिनिश होगा। दीपू गेल सामने है, संजू नो बॉल का इशारा आया है, फ्रंट फुट नो बॉल स्ट्रेट अवे अंपायर ने कॉल किया है। नो बॉल के साथ स्कोर पहुंचेगा 18, 3 विकेटों के नुकसान पर एआरपी कप सीजन 8 का फाइनल मुकाबला। रोहित मिश्रा 11 पटना, अहमद आयरन क्रॉफ्ट सोनवारा। शानदार प्रदर्शन रहा है दोनों टीमों का, लेकिन फाइनल मुकाबले में जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। दीपू गेल फ्री हिट के लिए तैयार। बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल पैरों पर निशाना साध कर रखा हुआ है, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। 8 ओवरों के मुकाबले में विकी 116 के जवाब में लगातार शानदार गेंदबाजी चल रही है। इसी बीच गेंद को लॉन्च कर दिया है बहुत दूर दर्शकों के पास 6 रनों के लिए। तालिब दीपू गेल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। पिछले मुकाबले में जब वो सेमीफाइनल मुकाबले में थे तो जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, कप्तान भी अपनी टीम के। दीपू गेल को एक बड़ी पारी, एक विध्वंसक पारी खेलने की जरूरत होगी, जैसे सैम हेलमेट ने कप्तानी पारी खेली थी, कुछ उसी तरह की पारी की जरूरत दीपू गेल की वजह से। इसी बीच गेंदबाज तैयार, दीपू गेल छक्का जड़ के तैयार, एक बार फिर से स्क्वाले की तरफ खेला। अब वहां पर एक फील्डर सरताज के रूप में मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। हर चौके और छक्के पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर अजीत चौबे जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। 25 रन, अब स्कोर बढ़कर हो गया है 25 रन, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। स्ट्राइक पर अब पिट्टू यादव तैयार, गेंदबाज संजू चलेंगे। अच्छी गेंद, पूरी तरह से छकाया वहां पर पिट्टू यादव को। इसी के साथ में मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अवधेश यादव जी के सम्मान के लिए मैं आयोजन समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवीण यादव जी से निवेदन करूंगा, जो डेबल ओपन मैरिज हॉल के डायरेक्टर हैं। मंच पर उपस्थित डॉक्टर अवधेश यादव जी, पूर्व फौजी जो है, उनका माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ में मैं
सुधीर यादव जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच मंच पे उपस्थित एडवोकेट इंद्रजीत यादव जी का मल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट करके आप उनका स्वागत करें। जल्दी करेंगे। 3 ओवर के बाद 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंदें बची हैं, 85 रन चाहिए। एडवोकेट इंद्रजीत यादव जी का सम्मान करते हुए सुधीर यादव जी। अब ये कौन आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। कौन आ रहा है फेंकने? मेरा अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बची हुई 30 गेंदों पर 85 रनों की जरूरत। दीपू गिल के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी। कप्तान दीपू गिल क्या इस फाइनल मुकाबले में अपनी टीम के लिए वो पारी खेल सकते हैं जो सैम हेलमेट में खेली है। और गेंदबाजी पर विवेक आए हैं। लगभग 40 से 50 कदमों का रनअप। विवेक चलेंगे दीपू गिल के लिए। मैच को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं, इतना समय लग रहा है फील्ड सेटअप में। सैम हेलमेट इसका ध्यान में लाइट अपील होगी तो मुश्किल हो सकता है। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे दीपू गिल के लिए। 1 साल का हो, 2 साल का हो। और खेला वहां पर एज दे बैठे विकेट कीपर, बड़ा विकेट हासिल करते हुए। तारीफ करनी पड़ेगी विवेक की। बिल्कुल ब्रेटली की तरह इनका एक्शन, लंबा छलारा बदन, लेकिन गेंदबाजी देखिए। फाइनल मुकाबले में 3 विकेट निकाल चुके हैं। इस फाइनल मुकाबले में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी की लाइनअप को ध्वस्त कर दिया है। 31 पर 4 कहीं ना कहीं उम्मीदें छूटती गई। अभी कार्तिक मौजूद है डगआउट में, कार्तिक शर्मा, और कार्तिक को ही भेज दिया है। वो स्टाइलिश बल्लेबाज, लखनऊ का वो बल्लेबाज जो जम के खबर लेता है अब भी इस मैदान पर। अखिलेश सहनी जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे हमारे बीच उपस्थित श्रीमान संतोष यादव जी, पूर्व फौजी और बनारस के युवा शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं, आप के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा अखिलेश सहनी से कृपया वो मंच पे उपस्थित संतोष यादव जी का मल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। इसी के साथ बड़े भाई राजपति फिलिंग स्टेशन के डायरेक्टर आदरणीय श्री विनीत जायसवाल जी के सम्मान के लिए मैं मुकेश भैया से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे हमारे बीच उपस्थित विनीत भैया का मल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट करके आप उनका स्वागत करें। विनीत भैया का बहुत बड़ा सहयोग रहता है इस आयोजन को सफल बनाने में। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ वेद इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर बड़े भैया आदरणीय पंकज यादव जी के मल्यार्पण के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष तुषार पांडे जी की आप उनका क्षमा करें। वेद इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर बड़े भाई आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी का सम्मान करते हुए हमारे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष तुषार पांडे जी, सीजन 1 से लेकर सीजन 8 तक बहुत बड़ा सहयोग रहा है विनीत भैया का, पंकज भैया का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कार्तिक शर्मा के बल्ले से पहले गेंद पर छक्का जड़ा था कार्तिक शर्मा ने। और इसी बीच एक और शॉट पॉइंट के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर। मैं जानता हूं इस बल्लेबाज को पखिया उड़ोल के रख देता है जब ये चल जाता है। ये मैच खत्म नहीं हुआ है, ये मैच अब शुरू हुआ है। बिल्कुल, जब तक आखिरी गेंद ना हो कहना मुश्किल है कि कहां से मुकाबला खत्म होगा, क्योंकि कार्तिक शर्मा उन बल्लेबाजों में से हैं जो आखिरी वक्त तक हार नहीं मानते हैं। 41 रन हो चुका है स्कोर, 14 ओवर चल रहा है, 116 रन बनाने हैं। इस बल्लेबाज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी और उसने दिखाया भी है शुरुआती 2 गेंदों में। इसी बीच विवेक चलेंगे कार्तिक शर्मा के लिए और कार्तिक का बल्ले से निकलता हुआ ये मैच अब बन चुका है। बिल्कुल, मुकाबला बन चुका है, मुकाबला खुल चुका है। यहां से कुछ भी हो सकता है। स्कोर जा पहुंचा 47 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कहीं जाइएगा मत, कहीं मत जाइए। ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला, फाइनल मुकाबला अब जाके रंग पकड़ता हुआ। सभी की निगाहें मैदान पर। कार्तिक शर्मा लखनऊ का वो तेज तर्रार बल्लेबाज पिछले कुछ गेंदों में 2 छक्के 1 चौका जड़ के अपने इरादे जाहिर कर दिया है। अब बची हुई 26 गेंदों पर 69 रनों की आवश्यकता। मुश्किल लक्ष्य, नामुमकिन कुछ भी नहीं। बिल्कुल, यहां से कुछ भी हो सकता है। खबर अच्छी ली है कार्तिक शर्मा ने। विवेक 5वां विकेट गिरा है, बड़ा विकेट आया है जो बल्लेबाज लग रहा था कि मुकाबला
रहेगा उस बल्लेबाज का विकेट आया है विवेक। फाइनल मुकाबले में हमारे बीच मंच पे उपस्थित यूनियन बैंक के चीफ मैनेजर विश्वास कुमार सर के सम्मान के लिए मैं इस आयोजन के उपाध्यक्ष हर्ष पांडे से निवेदन करूंगा, कृपया वो माल्यार्पण करो और स्मृति चिन्ह भेंट करके आप हमारे अतिथि का स्वागत करें। 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो अब आए विशाल पौवा, लंबी बैटिंग लाइनअप है। हमारे बीच मंच पर उपस्थित इस आयोजन समिति के प्रमुख स्तंभ समाज सेवी आदरणीय अमित पांडे जी उपस्थित हैं। मैं मुकेश भैया से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे अमित पांडे जी को का माल्यार्पण करो, स्मृति चिन्ह भेंट करके आप उनका स्वागत करें। अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बीच सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। अब आए नए बल्लेबाज विशाल पौवा, लंबी बैटिंग लाइनअप है। विवेक कप्पर अभी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का और खेला है। अब 5वां विकेट झटकते हुए 5 विकेट झटक लिए इस गेंदबाज ने अपने 2 ओवर के स्पेल में। शानदार गेंदबाजी विवेक के द्वारा फाइनल मैच में अपनी टीम को आगे ला करके खड़ा कर दिया है, मंच से आगे पहुंचाया है। सरपंच बनाने के लिए कहीं ना कहीं विवेक ने अपनी गेंदबाजी का तरकश का तीर चलाया है। पहले सेमीफाइनल में सरताज ने ताज पहनाया, यहाँ विवेक कहीं ना कहीं अपने विवेक का कामयाबी दिलवाते हुए और अब नए बल्लेबाज के तौर पर आ रहे हैं। विवेक आ चुका बल्लेबाजी में। गब्बर एक और वो विध्वंसक बल्लेबाज मैदान पे आते हुए 5 विकेट 6 विकेट हालांकि गिर चुके हैं, लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही लंबी लेकर के उतरी है मिश्रा 11 पटना की टीम। अब मैदान पर विवेक गब्बर, जिन्होंने कोहरान मचा दिया था लीग मैच में, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। तो ये कौन है यार? याकूब भैया, खत्म हो यार भाई जल्दी। मैच कब बदल जाए, कब रुख बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बची हुई कुछ 24 गेंदों पर 69 रनों की जरूरत। 2 विध्वंसक बल्लेबाज बीच मैदान पर। सामने याकूब गेंदबाजी में, लेकिन सामने गोपालगंज का लाला पिट्टू यादव, जिसके नाम पर 6 लगातार 6 लगाने का कारनामा हासिल है अर्शी दादा की गेंदबाजी में। वो कुछ भी कर सकता है। बड़ा 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 लगा लगा एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी है, दौड़ कर आ रहा है, गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर जाने के लिए। शाहरुख पहुंचे, ये दर्शकों के द्वारा अभिवादन, लेकिन अंपायर का इशारा, चौका। प्रयास किया था शाहरुख ने वहां पर, जबरदस्त प्रयास किया था गेंद को रोकने का। 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। हम बात कर रहे थे ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाज, बिट्टू और गब्बर की ये जोड़ी। क्या वो वही गब्बर है? हेलो, कोसों दूर तक बॉलर जब पूछा जाता है तो कहते हैं हाँ मैं ही गब्बर हूँ। वो गब्बर बीच मैदान पर, बिट्टू और गब्बर की जोड़ी, खतरनाक जोड़ी बीच मैदान पर। 23 में कैसा चाहिए, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी बदल सकता है। मैच अभी खत्म नहीं है, मुकाबला भी खत्म नहीं है। भले मैदान क्राफ्ट ने 116 का टारगेट दिया है, मिश्रा 11 पटना ने 6 विकेट गंवा दिया है, लेकिन 2 विध्वंसक बल्लेबाज मैदान के ऊपर मौजूद है। बिट्टू यादव उड़े करता है। कोई भी दर्शक हिलने को तैयार नहीं, वो जानते हैं कि मैच कब रुख पलट देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिट्टू और गब्बर की ये जोड़ी बीच मैदान पर। एक अगर चर्चा की जाए तो जो पिछला ओवर विवेक ने किया था वो 5 विकेट, पहला वो बॉलर इस मैदान पर इस सीजन में 5 विकेट लेने वाले बने हैं। इसी बीच अच्छी गेंद पर पैरों पर थी, यॉर्कलैंड की गेंद थी। इस 2 गेंदें डॉट हुई, कुछ दबाव बढ़ता हुआ बिट्टू के ऊपर। 21 गेंदों में 63 रन की आवश्यकता। सामने बिट्टू यादव और दबाव बिल्कुल है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि विजिबिलिटी भी यहाँ से थोड़ी कम होती नजर आएगी, लेकिन अभी बिट्टू यादव की आंखें निगाहें जमी हुई है। याकूब एक और विकेट यहाँ पर सफलता इनसाइड एज विकेट के पीछे। गगन शूट करता है, लेकिन सामने वाले याकूब ने क्या खूब गेंदबाजी करी है। एक और विकेट की सफलता, पकड़ मजबूतियां होती हुई, बल्ला भारी नहीं होता हुआ अहमद आजम क्राफ्ट सोनवारा की टीम का। अब बल्लेबाज के तौर पर नए तौर पर आएंगे शुभम एबीडी।
अब इस मैच में दबाव बढ़ता हुआ विवेक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, एक आखिरी उम्मीद अपनी टीम के लिए, वो मैदान पर है। यहां से अब वो मैच में बने रहने के लिए कुछ आकर्षक शॉट्स की जरूरत है। क्या होगा इस मैच में? अभी तक सोनवारा की टीम बारी पड़ती हुई, मैं बात कर रहा था कि पहली बार जब सैम हेलमेट और शाहरुख इस मैदान पर उतरे थे 2021 में, वो विजेता बन के गए थे और इस साल फाइनल में पहुंचे और फाइनल में भी उनकी टीम आगे बढ़ती हुई। क्या दूसरी बार वो विजेता बन पाएंगे या गब्बर उनको रोक पाएंगे? ये तो कुछ गेंदों के बाद पता चल जाएगा। इसी बीच गेंदबाज चलेंगे और मैच में बताया है ये खत्म नहीं हुआ है, आखिरी गेंद तक ये मैच जाएगा, जाने वाला है। बिल्कुल समाचार आने वाला है, कल के अखबार में पढ़िएगा कि कौन विजेता बनकर निकलेगा। लेकिन आज लगाकर रखिए, टकटकी लगाकर रखिए मैदान पर। आने के बाद में चौका छक्का सब कुछ बताया है, यहाँ पर घूमकर 6 रन लगाया है शुभम गिल ने। एक और पीछे हेलमेट आप हेलमेट का प्रयोग नहीं करेंगे, सामने वाला चालान काट दिया चालान शुभम एबीडी का। एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ मैदान के अंदर। यूट्यूब का ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, फेसबुक पे देखना मौजूद। क्या करेंगे, क्या कुछ होगा? अब मुकाबले में सोनवारा की टीम हावी होती हुई, सोनवारा की टीम पूरे तरीके से हावी। वो पहले 100 के ऊपर का स्कोर जब लग गया था 8 ओवर में, थोड़ा सा दबाव वही बन गया था, लेकिन शुरुआती पहले ओवर में जब झटका उत्कर्ष यादव का फेसबुक पे देख लीजिए, यूट्यूब पे ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। पहले अमर का विकेट गिर रहा था कहीं ना कहीं पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन आज फाइनल के मंच पर उत्कर्ष यादव का विकेट शमशेर गिरा और वहां से टीम ने थोड़ी सी मेहनत की, प्रेशर और ऊपर अपने ले लिया और कारण रहा कि लगातार बल्ला चल रहा था। और विवेक का वो ओवर जिसमें 5 विकेट उन्होंने निकालकर एक तरफा अभी तक मुकाबले को बनवा दिया है अपने लिए। और अब आ रहा है पिछले मुकाबले का हीरो, पिछले मुकाबले का सरताज, खुलेआम आवाज करता है, कान खोल के सुन लीजिए, आज नहीं हरदम बेताज करता है राम सरताज। एक बार फिर आ चुका है मैदान के अंदर, सामने विवेक का पार, कौन आगे भारी पड़ेगा? जड़वे सामने खेला है, हेलीकॉप्टर चला जरूर है लेकिन रास्ते नाप रहा है इस समय। पीछे शाहरुख खान कह रहे हैं कुछ होता है, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, कुछ होता क्या है, दिल में चुलबुली मच रही है, खलबली मच रही है। कब वो समय आएगा जब हमारे साथ अभिवादन होगा सभी दर्शकों का, लेकिन कौन सी टीम आगे पहुंचेगी? लेकिन शमशेर भैया क्या खूब ये सत्र है, क्या खूब साथ मिला है सभी दर्शकों का, क्या खूब लोगों ने सराहा है, अभिवादन किया है, क्या खूब खेल देखने को मिला है। एक और डॉट बॉल यहाँ पे हर्ष यादव आए हैं, पिछले मैच के हीरो है सरताज और इस मैच में भी ग्राउंड में एक अलग ही मुकाबला चल रहा है यहाँ पर और कहीं ना कहीं हो रहा है। इसी बीच सरताज चलेंगे विवेक के लिए, खेला उसको, उसके नीचे खेल जाते हुए अंतिम ओवर लगाते हुए अब लगभग जीत की तरफ बढ़ते हुए सोनवारा की टीम अब अंतिम विकेट मैदान पर। लाजवाब क्या गेंदबाजी रही है, क्या बल्लेबाजी रही है। इस आयोजन के संरक्षक टाउन सेंटर कॉलेज के प्रबंधक और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पुनीत आत्माराम पांडे जी के पौत्र आदरणीय सनत कुमार पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हेलो। अब आए शमशेर भैया, मिर्जा केपीआर एक्सप्रेस, सलमान मिर्जा स्ट्राइकिंग जोन पे, मिर्जा साहब क्या बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे सरताज की गेंद पे, तैयार है सरताज। स्ट्रोक खेला जरूर लेकिन गेंद निकल रही है लॉन्ग ऑन पे, खिलाड़ी आ रहे हैं लॉन्ग लेग दिशा की तरफ से दौड़कर एक और सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं शमशेर भैया अहमद आर्यन क्राफ्ट तो सोनवारा की टीम के ऊपर। शमशेर भाई अभी भी बल्लेबाज के पास ये अवसर है कि हर चौके और छक्के पे जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर अजीत चौबे जी की तरफ से वो 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करे जीवन ज्योति हॉस्पिटल विवेक के लिए। और विवेक ने खेला है उसको इस कॉलिंग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी मौजूद प्रफुल्ल के रूप में। अब 1 रन बढ़कर स्कोर हो गया है 60 रन। इस मुकाबले में बहुत पीछे चलती हुई, पिछड़ती हुई
मिर्जा साहब एक बार फिर मुकाबले में आप देख सकते हैं कैफियत एक्सप्रेस को आजमगढ़ का रफ्तार का सौदागर बल्लेबाजी में रफ्तार तो चली नहीं, गिरफ्तार क्या बल्ले से करेगा सरताज को, सरताज चले उठा दिया उसको, देखना है क्या विजेता बनेगी और सोनारा की टीम यहाँ पर जीत लिया फाइनल मुकाबला, सीरियस की विजेता बनती है आयरन अहमद क्राफ्ट सोनारा की टीम। जश्न शुरू हो चुका है मैदान पर, कमाल लाजवाब यहाँ पर ये खेल देखने को मिला, लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब कप्तानी और हेलमेट ने बताया कि कैसे अपने आप को बचाना है। जरूरी है गाड़ी चलाना तो हेलमेट लगाना भी बहुत जरूरी यहाँ बहुत हो जाता है। और बैक टू बैक ट्रॉफी उठाएंगे, 2021 में उठाई थी सैम हेलमेट ने, अब 2025 में वो ट्रॉफी, वो चमचमाती हुई ट्रॉफी सोनारा के कप्तान सैम हेलमेट इस मैदान पर, ऐतिहासिक मैदान पर सीजन 8 की विजेता बनती हुई जश्न मनता हुआ। लेकिन शुभकामनाएं देना चाहेंगे शमशेर भैया दोनों टीमों को, खासकर फ्रेंड ऑफ बिहार टेनिस क्रिकेट सबके चहेते रोहित मिश्रा भैया को भी बहुत अच्छी टीम आप लेकर आए, फाइनल का मैच था। रिवाज है कि दो पहलवान आपस में लड़ेंगे तो एक जीत होगा एक पट होगा। आइए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और अगले वर्ष जरूर आइएगा इस महाकुंभ में, आप सभी ने इस महाकुंभ को ऐतिहासिक बना दिया है। चंदन मनीष यादव जी गायत्री मैरिज हॉल तिरकावा, मनीष यादव मास्टर साहब, संतोष यादव हेड मास्टर साहब और मनीष यादव जी के बड़े भाई बुढ़ियार में कार्यरत योगेश जी हसनपुर बड़की बारी से, वीरू यादव जी मोहम्मदपुर। चलिए मिलते हैं प्राइज सेरेमनी के साथ।